Hello learners, welcome to my English TGT class on my channel. Hope you all good. So let's start today's first class for TGT aspirants. Actually, I'm also learning or practicing for TGT, so I thought I should share my things, means my notes or strategy to you. So let's begin this session. First of all, सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है और इस वीडियो के ज़रिए आपको सिलेबस, स्ट्रैटेजी, जो भी हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे कवर करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले सिलेबस देखिए, दो सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है लैंग्वेज, दूसरा है लिटरेचर। तो हम लोग ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इसमें सबसे दो भागों में इसको भी डिवाइड किया है। मतलब पहला है कंप्रहेंशन पैसेज। तो कंप्रहेंशन पैसेज जैसे कि सबको ही पता है, अनसीन होते हैं। बस ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इसमें देखा जाता है कि कितना समझ पा रहे हैं और किस तरह से उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी। देन उसके बाद जो सेकंड हमारा है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सारी जितनी नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बारे में एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद में स्पेलिंग एरर्स वगैरह बहुत आती हैं। लास्ट ईयर या इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर किसी ने देखा होगा, उसमें एक पेपर था किसी ईयर का जिसमें 5 to 6 अराउंड इतनी स्पेलिंग एरर्स ही सिर्फ आई थी। तो उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे। ये सब डेली प्रैक्टिस से ही, लैंग्वेज का पोर्शन तो डेली प्रैक्टिस से ही आएगा। उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर प्रीपोजिशन यूसेज, प्रीपोजिशन के यूसेज बहुत ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी देख लेंगे। प्रैक्टिस ही करेंगे बेसिकली। ट्रिक्स वगैरह देखेंगे कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं। दूसरा है पंक्चुएशन, वोकैब में सब सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब, टेंसेस वगैरह, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। लैंग्वेज में बेसिकली प्रैक्टिस ही की जाएगी। मैं भी करूँगी, आप भी साथ में करिएगा। और डेली वीडियो आएगी, तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। करिएगा, ताकि ये डेली आपका कवर होता जाएगा, तो जितना भी टीजीटी का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेचर की। लिटरेचर में सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे पोइट्री के पार्ट, ड्रामा के पार्ट्स, और जैसे लिरिक्स है, ओड है, बैलेड है, ये सारी चीज़ें ऐसे। इसमें ट्रेजेडी, ड्रामा, प्ले, और ट्रेजेडी के कितने टाइप होते हैं, कॉमेडी के क्या है टाइप, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और एक एक करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और हाँ, इसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह भी आती हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच डेली हम लोग, बहुत सारी हैं वैसे तो, 4 5 या जितना भी हो सकेगा हम लोग कवर करते चलेंगे। और इसमें डेफिनेशन वगैरह तो पूछते नहीं हैं, जस्ट ऐसे ही कोई लाइन लिख दी या पोएम की लाइन लिख दी, इसमें पूछ लेंगे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो उस बिहाफ पे हम लोग उस तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस ही करेंगे, ऑब्वियस है। उसके बाद ऑथर्स, जो हमारे 4 ऑथर दिए हैं, इनका लाइफ स्केच और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उन पे हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, और ये जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और जॉन गाल्सवर्दी हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग इनका लाइफ स्केच पढ़ेंगे, फिर इनके वर्क्स वगैरह पढ़ते चलेंगे। ठीक। तो इसी तरह डेली वीडियोस आती जाएंगी हर एक राइटर के बारे में, और उनके वर्क्स के बारे में। वर्क में जैसे जो भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं, वर्क तो भाई बहुत हैं, तो इतना तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे, और उनकी थीम वगैरह ये सब पढ़ते हुए चलेंगे। कैरेक्टर्स, थीम्स, यही सब आते ही हैं। तो आज हम लोग जैसे वो ये हैं विलियम शेक्सपियर, तो ये इनका काफ़ी ब्रॉड है। इवन सारे ही जो राइटर्स हैं, सबका ब्रॉड वर्क है, ब्रॉड लाइफ स्केच है। सॉरी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जॉन गाल्सवर्दी को उठाते हैं। इनके बारे में सबसे पहले जो भी लाइफ स्केच है, इसके बारे में हम लोग, मतलब इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है बायोग्राफिकल, सबसे पहले उसको एक से दो वीडियोस में कवर कर लेंगे। देन इसके बाद में इनके जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसकी थीम, कैरेक्टर्स,
और किस बेसिस पे वो लिखा गया है, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। इनका सबसे पहले तो डेट ऑफ जो ईयर है इनका बॉर्न का और डेथ का वो देख लेते हैं। 14 अगस्त 1867 और 30 फरवरी 1933। 1930 इनका जो डेथ का जो डेट है, ईयर है, वो याद हो सकता है इस तरह से, क्योंकि इनके मरने से एक साल पहले इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में। उसके बाद में देखिए जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है जॉन गाल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट, और यहाँ ये 20th सेंचुरी के हैं। इसके बाद में इनकी जो ट्रायलॉजी है इसकी वजह से इनको जाना जाता है, उनकी ट्रायलॉजी को फोरसाइट सागा कहा जाता है। उसके बाद में फिर इन्होंने इनका सीक्वल भी तैयार किया जो बाद में आया, एक मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर से के नाम से। इसके बाद में ये चीज़ हम बता ही चुके हैं कि 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और हाँ, इनको जो नोबेल प्राइज़ का जो मनी मिला था, पैसा मिला था, उन्होंने खुद ना लेकर के डोनेट कर दिया था पेन नाम की इंस्टीट्यूशन को, जिसके ये खुद फाउंडर थे, बनाया गया था। और बॉर्न इनका पता ही है, बस इनका प्लेस देख लीजिए कहाँ पैदा हुए थे, किंगस्टन अपॉन थेम्स में, सरे इंग्लैंड। और इनका जो बॉर्न हुआ था वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी मृत्यु ऊपर हम लोग डेथ देख ही चुके हैं कब हुआ था, बस जगह का नाम देख लीजिएगा। और हाँ, कॉज भी बाई चांस कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या कॉज रहा था, तो इनको ब्रेन ट्यूमर था। और इनकी लास्ट विश यही थी कि इनकी एशेज़ को विंड में बिखेर दिया जाए। और इनकी शादी एडा गाल्सवर्दी से हुई थी, जो कि ये इनकी कज़िन की वाइफ थी। कज़िन का नाम दिया होगा नीचे पॉइंट्स में, देखते हैं, पढ़ते हैं। और इनके फादर का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी है, बस सीनियर लगा दीजिएगा। और ये बहुत रिनाउंड सॉलिसिटर थे, यानी कि लॉयर थे। इसके बाद में तो इनकी भी इच्छा थी कि ये भी लॉयर बने। इनको बार वगैरह बुलाया भी गया था प्रैक्टिस वगैरह के लिए, लेकिन इनका वहाँ पे दिल नहीं लगा, गए थे फिर वापस आ गए। इसके बाद इनका जो मन था वो इसी में लगा, राइटिंग वगैरह में, इसीलिए 30 ईयर के थे तो इन्होंने पहला अपना एक स्टोरी या एक अपना इन्होंने वर्क लिखा भी था। और इनकी मदर का नाम ब्लांश बेली गाल्सवर्दी था। ये एल्डेस्ट सन थे अपने पेरेंट्स के। इनकी एजुकेशन जो है हॉरो और न्यू कॉलेज में, स्टार्टिंग की जो इनकी नॉलेज थी वो स्कूल नहीं भेजा गया था, इनकी ट्यूशन टीचर ही आते थे, घर पे इनकी पढ़ाई थी। बाद में इनको हॉरो एंड न्यू कॉलेज भेजा गया फॉर फर्दर स्टडीज़। हाँ, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट मैंने लिख दिया है कि 1895 में जो गाल्सवर्दी थे उनका अफेयर स्टार्ट हुआ एडा नेमसिस पियर्सन, शायद इनका पूरा नाम है, जो कि इनके कज़िन की वाइफ थी, मेजर आर्थर। आर्थर की स्पेलिंग में शायद ई या यू है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद में इन लोगों के बीच में झगड़ा होता था, जो इनके एक्स हस्बैंड। फिर इसी वजह से इन्होंने इनसे गाल्सवर्दी से थोड़े एक साल शायद अफेयर चला, उसके बाद इनसे शादी हो गई थी 1905 में। उसके बाद में 1897 में गाल्सवर्दी बिगिंस हिज लिटरेरी करियर विद अ कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। इनका जो स्टार्ट किया इन्होंने अपना वर्क वो फ्रॉम द फोर विंड से स्टार्ट किया, और अपने अंडर द पेन नेम, इनका जो पेन नेम है वो जॉन सेंट जॉन है, ये ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन ये जो वर्क था इनका वही फेलियर था, और इन्होंने इसको क्या बुलाया, फर्स्ट सिन भी बुलाया कि ये इनका पहला सिन था। तो ये आया भी है क्वेश्चन में कि इन्होंने कौन से प्ले को अपना फर्स्ट सिन कहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में सेवरल ऑफ हिज नॉवेल्स अंडर द नेम ऑफ जॉन सेंट जॉन। हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग के जो वर्क्स वगैरह लिखे हैं उसको अपने पेन नेम के अंडर ही लिखा था। बाद में इन्होंने अपना पेन नेम छोड़ भी दिया था 1904 में, और फिर अपने रियल नेम के अंडर ये सब अपना काम करते थे। और 1898 में इनका फुल लेंथ नावल आया, जॉसलिन वॉज पब्लिश अंडर हिज पेन नेम, और ये पहला नावल भी है इनका। और पहला नावल अगर पूछा जाएगा तो वो हमारा जॉसलिन हो जाएगा, 1898 में आया। उसके बाद में अगर फर्स्ट प्ले पूछा जाएगा तो सिल्वर बॉक्स है, जो कि आया 1906 में। और इनका जो पहले नावल, पहला प्ले, ये सब है, ये सब हम लोग इनके एक एक करके जो समरी है वो जानेंगे, कैरेक्टर्स जानेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी होगी।
हम लोगों की टीजीटी की। हमारा एग्ज़ाम्स अभी कुछ पता नहीं है वैकेंसी वगैरह, लेकिन जब तक आएगा तब तक हम लोगों का बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो सकता है अगर हम लोग इसी तरीके से अपना ध्यान लगाते रहे तो। खैर फर्स्ट नावल यहाँ पे जॉसलिन हो गया 1898 में, और इन्होंने टोटल 20 नावल्स, 27 प्लेज, 173 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और इनका जैसे कि पहले बताया जो फर्स्ट वर्क है वो फ्रॉम द फोर विंड्स है, जो कि इनकी 30 एज में इन्होंने पब्लिश कर दिया था। हालांकि बहुत ये फेलियर था, चला नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और ये इंस्पायर नहीं, मतलब इनको इनकरेज किया था इनकी वाइफ ने ही, जब इनका अफेयर चल रहा था एडा से, तो एडा ने ही कहा था उनसे राइटिंग वगैरह करने के लिए। खैर आज के लिए इतने ही पॉइंट्स इनफ हैं। इतना ही अगर हम लोग डेली पढ़ते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तो हम लोगों का क्लियर होता जाएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे इसी रिदम में हम लोग चलेंगे डेली। इनका बस 1-2 दिन में जो इनका लाइफ स्केच है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में इनके जो मेजर नॉवेल्स हैं 4 ही हैं, तो हम लोग को बहुत आराम से अच्छे से जल्दी कवर करना है। और हम लोग एक चीज़ ये करेंगे कि जैसे ही लाइफ स्केच हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम लोग कुछ MCQs, जैसे ही इनका ख़त्म होता है ये लाइफ स्केच, तो इससे रिलेटेड कम से कम 50 MCQs कर लेंगे, या जितने भी हो पाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो इससे ये होगा कि जो पॉइंट्स छूट गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें भी क्लियर होती जाएंगी। तो आप लोगों को अगर इसी तरह की वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।